जय हिंद। आप वो हम ये मेरा चैनल है SST विथ लाइफ राधा में आपका स्वागत है। तो ये मेरा मैं चैनल ये आज शुरू किया हूँ और ये मैं क्लास 8, 6, 7, 8, 9, 10 हिंदी में ये ज्योग्राफी, SST, सिविक्स और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये जितने भी हैं उसको मैं इसी चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। इसलिए मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मेरा आज ये पहला दिन है जिस पर मैं ये वाला वीडियो डाल रहा हूँ। ऐसे तो मेरा और भी चैनल है जिसे आप जाके देख सकते हैं। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए आज हम पढ़ेंगे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन संस्थान। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 8 का बुक है ये और चैप्टर 2 है NCERT पर। ये टोटल वीडियो आएगा। आप लोगों को इसमें उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको आपके सामने से ही बताऊंगा और आप सोच समझ के अपना केवल सुनते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। भूमि क्या होता है? पहला जैसे हम लोग भूमि मानते हैं, जैसे जो बच्चे होते हैं उनको बोला जाएगा खेत क्या होता है। तो आप सभी हमको बताइए कि खेत क्या होता है। खेत जिसमें हम लोग कुछ उपजा सकते हैं, घर बना सकते हैं, कुछ उसमें घर बना सकते हैं, रोड बन सकता है, उस तो वही चीज़ जो है वो भूमि में भी होता है। उसका वही है। लोअर से समझने की कोशिश करें तो खेत का भूमि, भूमि का खेत, जमीन जिस पर खेती हो सके उसको हम लोग जमीन कहते हैं। घर बन सके उसको जमीन कहते हैं। जिस पे पेड़ पौधे उग सके उसको भी जमीन भूमि कहते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हम लोग भूमि कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संस्थानों में भूमि शामिल है। जहाँ पे सभी जगह पे महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना भूमि का कुछ नहीं है। अगर भूमि नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रह पाएंगे। ठीक है। भूमि का वहाँ पे प्रणाल नहीं है। पृष्ठ में कुल क्षेत्र लगभग 30% है। भूमि भूभाग का जितना भी है पृथ्वी पर, उसमें से 30% ही भाग भूमि है। 30% 100 में से 30% भाग भूमि है। यही नहीं इस थोड़े से प्रतिशत में सभी भाग आवास योग्य नहीं है। जो ये 30% हैं उसमें भी कुछ थोड़े से
जो आवास योग्य नहीं है, जैसे मरुस्थल हो गया जहाँ बालू ही बालू है, पानी नहीं मिलेगा आदमी को, एकदम वहाँ पे घर नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो जमीन है, लेकिन उसमें से एकदम पूरा मरुस्थल है, बालू ही बालू है एकदम, वहाँ तो कहीं तक चले जाइए एकदम बालू है, ना पानी है ना कुछ है, एकदम आदमी वो भूमि जो है ना रहने के योग्य है, ना खेती करने के योग्य है, ना है कोई इंडस्ट्री लगाने के योग्य है, कुछ का भी मतलब उसमें कुछ मतलब योग्यता कहते हैं ना, योग्य नहीं है, मतलब योग्यता उसमें नहीं है। योग्यता तो आदमी के लिए होता है, लेकिन उसमें कुछ योग्य नहीं है, ठीक है। मुख्यतः भूमि और जलवायु भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण समान ना पाया जाता है। जैसे मुख्य भूमि है, जलवायु है, जहाँ का भूमि भी अच्छा है कि अरे हम यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ पे एक भूमि है, जलवायु भी है, और वितरण सारी ये आसपास उबड़ खाबड़ को मतलब भी पाया जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए भूमि है तो एक तरह से प्लेन है, मान लीजिए ये बुक है, ये मान लीजिए ये अभी बुक है आपके सामने, ये बुक है, देखिए ये बुक है, यहाँ पे आपको इसको हम ऐसे दिखाते हैं आपको, ये मान लीजिए बुक है तो ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, तो ये मान लीजिए कि ये अब ये बुक नहीं, ये एक भूमि का एक परत है, ठीक है। तो कहीं ये तो चिकना है, लेकिन कहीं उबड़ है, कहीं खाबड़ है। जैसे अपने हाथ को ऐसे सीधा कीजिए, इसको मान लीजिए ये भूमि है, ठीक है, इसको भूमि है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं ऊंचा है, इस तरीके से हमारी धरती भी उबड़ खाबड़ है। जैसे आप लोग कहीं जाते होंगे खेतों में तो कहीं पूरा थोड़ा ऊंचा, फिर थोड़ा ऊंचा, फिर अचानक गड्ढा हो जाता होगा, यहाँ तक कि कोई भी मतलब उसको नहीं यहाँ तक लोग वहाँ से कुछ नहीं खोले हैं, खोदे होते नहीं हैं, कुछ भी नहीं खोदे हैं लोग, लेकिन वही भूमि के लिए हो जाता है कि नहीं भाई चलो ठीक है, ये मतलब ये प्राकृतिक का देन है, ठीक है। उबड़ खाबड़ मरुस्थलीय पर्वतीय, अब ढाल है, कहीं पे ढाल है, कहीं पे जलाक्रांत है, मतलब पूरा देखेंगे तो एकदम कुछ क्रांत जल से मतलब ढका हुआ है भूमि, और उसी को हम लोग जलाक्रांत कहते हैं, ठीक है। कुछ समभूत क्षेत्र है, मतलब जहाँ पे कुछ रहने योग्य भी है, कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पे मरुस्थल है, मतलब डेजर्ट एरिया है, एवं संघन एवं समानतन विश्व के निर्जर वनों में निश्चित होती है, जिसके लिए कृषि घाटों पर, इसलिए ये विश्व में स्थान विश्व का साधन बसे क्षेत्र हैं। जैसे कहीं पर भी भूमि का उपयोगिता, भूमि के लिए भूमि है लेकिन वो उस उपयोग नहीं है, इसलिए वो विश्व के साधन बसे के योग्य नहीं है। इस तरीके से हम लोगों को कैसे भी कर सकते हैं, उसको किस तरीके से कहाँ पे ले जा, भूमि को कैसे मतलब उस टाइप का ही भूमि नहीं है जैसा हम लोग चाहते हैं। अब आते हैं भूमि का उपयोग, ये तो हो गया भूमि, और आते हैं अब भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग आपके कारण से क्या क्या हो सकता
सकता है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों में होता है। भूमि का उपयोग जो है वो विभिन्न कार्यों में हो जाता है, जैसे कृषि। सबसे ज़्यादा मतलब भारत में जो होता है वो कृषि, वनीय खनन, सड़कों कोड़ा जाता है, सड़क बनता है, उद्योग इंडस्ट्री लगाया जाता है और उसकी स्थापना की जाती है, तथा इस से भूमि का उपयोग कहते हैं। जैसे हमने खेती किया, कोई भूमि से हमने रोड पास करा दिया, जैसे आरा से पटना जाना है हमको, तो उसमें जितने भी आरा और पटना के बीच में जितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हमने देखा। उसको देखने के बाद जहाँ से भी शॉर्टेस्ट एरिया मिलेगा, आराम मिलेगा, उस भूमि को हम लोग प्रयोग करेंगे उसको रोड बनाने के लिए, ठीक है। और खनन, कहीं पे खोदा जाता है ईंट बनाने के लिए, घर को भरने के लिए, ये सब यही सब चीज़ें होती हैं खनन में। अब होता है कि उद्योग, और अगर उद्योग लगाना है तो उसके बगल में हम लोग नदी देखेंगे, फिर रोड देखेंगे, उसको बैठाएंगे। जैसे इंडस्ट्री, उद्योग जो लगाएंगे वो भी हम लोग चीज़ है देखेंगे, ठीक है। इससे भूमि का उपयोग कहा जाता है। भूमि के उपयोग भौतिक कारणों द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। भौतिकी कारणों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति कैसा वहाँ पे स्थल है, मिट्टी कैसी है, वहाँ का जलवायु कैसा है, ठीक है। जलवायु कैसा है, वहाँ का खनिज कैसा है, वहाँ का जल की उपलब्धता कैसी है, मानवीय का जनसंख्या, मतलब जनसंख्या पर भी निर्भर करता है, और प्राकृतिक रूप के महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण निर्धार है, मतलब पूरा ही निर्धार है, इसको हम लोग कह सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर एक निजी सहायक संपदा और बृहदता में बांटा जा सकता है, जिसको हम लोग में भी स्वामित्व के आधार पर बांटा जा सकता है। जबकि यह सामुदायिक भूमि स्वामित्व तो होती है। जैसे कोई भूमि है जिसके लिए हम लोग बोल देते हैं कि ये भूमि हमारी है, ये भूमि हमारी है, ऐसा नहीं है। इसको व्यक्तिगत अपने लोग जो है वो नीचे की ओर से करते हैं, अपने लिए नीचे की ओर से उस भूमि के लिए करते हैं। इनका उपयोग संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फल, नट या यशोधि जड़ी बूटी, मतलब यशोधि, और एकीकरण। इस समुदाय पर भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। साझा संपत्ति, तो साझा संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं, यहाँ पे दिया गया है। समान रूप से इसका उपयोग समुदाय के संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फसल, नट्स या
जड़ी बूटी औषधियों औषधियों एकमात्र इसे हम सामुदायिक भूमि एवं साझा भूमि भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ रही है। जनसंख्या और उनकी मांग जो है वो बढ़ रही है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। मतलब भूमि कम है और जनसंख्या बढ़ रही है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि व्यापारिक क्षेत्र बनाने के लिए, नगरीय क्षेत्र में घर बनाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए आधुनिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि में उपयोग प्रतिरूप में हमारे समाज को सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शन एवं वर्तमान में कृषि को निलंबित कर संबंधी गतिविधियों का प्रसारण के कारण उसके लिए और मृदा आपदा, मरुस्थलीय पर्यावरण का मुख्य खतरा है। मुख्य खतरा है मतलब कि जमीन कम है और जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसे धीरे धीरे लोग जो हैं वो शहरों में बस रहे हैं, ग्रामीण में खेती करने के लिए, नगर में भी लोग थोड़ा बहुत बस रहे हैं। इस तरीके से जो है वो ज़मीन जो है कम होती जा रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ने लग रही है। बहुत ज़्यादा कुछ इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। भूमि का संरक्षण, भूमि का बचाव कैसे किया जा सकता है वो हम आज पढ़ेंगे। भूमि का संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या और इनकी बढ़ती मांगे वन भूमि और कृषि योग बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इसके प्राकृतिक संसाधन से प्राय डर होता है, इसलिए विनाश वर्तमान में आवश्यक रोकना अवश्य जरूरी है। भूमि अर्थात कटी निशानों एवं प्रत्योग और अपरिचित होकर रुक यदि भूमि को संरक्षण युक्त समान नतीजे होते हैं। मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दामोदर के कारण पालथी और समुद्र के हुई एक निकृष्ट जुड़ी हुई है, जिसके रूप में प्राकृतिक बहुत हो गया।